नमस्ते भैया, नमस्ते बहना। आ जाइए प्रॉब्लम। कुल मिला के हम आपको पढ़ दे रहे प्रॉब्लम, ठीक है। आई कीप मेकिंग सिली मिस्टेक्स इन माई डेली लाइफ। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, एट गैंगस्टर फिलोसोफर इंस्टाग्राम पे जाओ, अपनी प्रॉब्लम लिखो, मैं वीडियो बनाऊंगा। विश्वास रखो, बहुत वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, और भर भर के सारी प्रॉब्लम से। और मैं अंग्रेजी चैनल पे भी बनाऊंगा, सब पे बनाऊंगा। और हो सकता है इंस्टाग्राम पे भी मैं प्रॉब्लम के सोल्यूशन देने लग जाऊँ, कैराउजल्स और शॉर्ट्स या रील्स में, जहाँ पे छोटे सोल्यूशन है, कोई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, तो वहाँ पेलने की जरूरत नहीं है। एनीहू, इस पे बात करते हैं। आई कीप मेकिंग सिली मिस्टेक्स इन माई डेली लाइफ विच माइट शो दैट आई एम मेंटली एब्सेंट। सो मेंटल एब्सेंट होने की काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। लाइक आफ्टर एवरी कॉन्वो, people asking same questions again, repeating same mistakes again. It's not that I don't like my work, I love it, I get praised as well. So एक level of तुमने excellence कर रखा है जिससे तुम्हें praise लोग करते हैं उसके लिए, but these situations keep occurring where other people might get annoyed and say, भाई हमने इस पे बारे बात कर चुके हैं, मैं तुम्हें बात ये इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ, या फिर ये तुम्हारे दिमाग में अभी भी क्यों नहीं है, इट्स नॉर्मल। सो बात यहाँ पे है एब्सेंट माइंडेडनेस के बारे में। मैं तुम्हें एक चीज़ बताने वाला हूँ, एंड ये बहुत ढंग से सुनना। और सबसे खतरनाक तेज लोग जो होते हैं इस दुनिया में, ये सब लोग ये चीज़ करते हैं। पहली चीज़, इसका सिंपल सा एग्जांपल सुनो। तुम्हारे सबकी, जो भी इंसान सुन रहा है, तुम्हारी लाइफ में ये चीज़ हुई है कि तुमने एक गाना प्ले किया, और जब तुम पहली बार सुन रहे थे तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए। यू काइंड ऑफ फेल्ट लाइक दिस इज सच अ गुड सॉन्ग, और दिस पॉसिबली माइट बी माई न्यू फेवरेट सॉन्ग, और दिस माइट बी माई फेवरेट सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम। तुम्हारी फीलिंग आ रही, तुम्हारे यू आर लाइक कौन सा गाना है ये। तुम कोशिश करो अपनी फीलिंग हाइड करने की, तुम्हारे छप्पड़ फाड़ के सारे दांत ना दिख जाए सामने वाले को, तुम इतने खुश हो गए हो। सो तुम कूलनेस में पूछते हो कौन सा गाना है ये, अच्छा, और फिर तुम यू आइदर लुक फॉर इट और वट एवर, बट नाउ इट इज इन योर प्ले लिस्ट। जब तुमने पहली बार गाना सुना था, अगर तुमसे 20 मिनट बाद इंसान कहे कि सारी लिरिक्स उसकी लिख के दिखाओ, क्या तुम लिख पाओगे? इवन उस गाने तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दिए है। देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि फर्स्ट सेंटेंस उस गाने के में तुम लेफ्ट राइट कुछ ना कुछ गलती कर दो, कि का बोला तो तुम पा कर दो उसका, या ना कर दो, या ने को यू नो समथिंग लाइक प्रिसाइस या स्पेसिफिसिटी नहीं होगी तुम जो सेंटेंस लिख रहे हो। जब तुम जो चीज पे तुम्हारा सिलेक्टिव अटेंशन इतना ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी मेमोरी रिटेनिंग में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जिन चीजों में तुम यहां पे क्लियरली कह रहे हो एब्सेंट माइंडेड हो, इन द सेंस कि तुम्हारी अटेंशन, ऑडिटरी कान इतना ज्यादा नहीं पे कर रहे, उनकी रिटेनिंग कहां से होगी? सो भाई, इसका सोल्यूशन जो है वो एक्चुअल में स्मार्ट, खतरनाक लेवल पे क्रिएटिव लोग, खतरनाक लेवल पे एफिशिएंट लोग हमेशा करते हैं। स्मार्ट लोग दुनिया में, अब मैं तुम्हें अपने कुछ क्लाइंट्स की बात बता रहा हूँ जो मेरे सबसे टॉप लेवल पे क्लाइंट्स रहे हैं लाइफ में, वो उन सबकी मैंने एक चीज़ देखी, उनसे मैंने ये चीज़ पाई है कि एक कॉमन हैबिट थी। जब भी वो मेरे साथ फ़ोन पे होते थे, जब भी मेरे साथ वो किसी कॉल पे होते थे, कहीं पे भी होते थे, दे ऑलवेज टेल मी कि अगर मैं उनसे कुछ बात कर रहा हूँ, मैंने एक पर्सपेक्टिव दिया उनको, देर लाइक प्लीज एक सेकंड, जस्ट अभी रुको। एंड आई रियलाइज, ओह दे टेकिंग नोट्स। एवरी सिंगल थिंग जो उनको लग रहा है कि जो भी मैंने कहा उसको समराइजेशन करना है, एक समरी में उसको करना है, फिर एक पॉइंट सिस्टम में करना है, या फिर कोई लाइन उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगी तो उसको वो करना है, या फिर मैं उनको खुद बता रहा हूँ कि इस लाइन को मंत्रा बनाओ, तो उस लाइन को वो वर्बेटिम वैसे लिख रहे हैं। माई पॉइंट इज, अपने पास एक डायरी रखो, और अपने पास जब भी लोगों से बात कर रहे हो, और अगर तुम वर्क रिलेटेड एनवायरनमेंट में हो, तो तुम्हारे को या तो फोन पे होना चाहिए जहां पे तुम क्लैरिफाई कर दो लोगों को, आई एम नॉट कन्वर्सिंग, मैं यहाँ पे टेक्सटिंग नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, आई एम ऑन माई फोन राइट नाउ बिकॉज आई एम टेकिंग नोट्स, जो आप कह रहे हैं। इन दैट केस, चाहे आप डायरी पे हो, यू आर टेकिंग नोट्स, या अपने फोन पे हो, द पर्सन अप्रिशिएट्स दैट, दे एक्चुअली फील स्लाइटली ऑनर्ड कि आप एक्स्ट्रा टेंशन पुट कर रहे हो, एंड यू आर गोइंग टू टेक इट डाउन इन अ फोन की ऐप में या फिर एक नोट पैड में। बट जब गाना तुम्हारे पास 40 बार सुन चुके होते हो, तो उसकी मेमोरी छप जाती है ना तुम्हारे दिमाग में। सेम प्रिंसिपल को यूज करो। तुम्हारे अराउंड तुम्हारी अटेंशन, पहली चीज, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है जब तुम उसमें कॉजेज ऐड कर देते हो। यानी कि अगर मैं नोट लेने वाला हूं, तो तुम्हारे दिमाग में एक इंस्ट्रक्शन, दिमाग में क्या आया, मुझे एक्चुअल में बहुत अटेंशन के साथ सुनना है इसको, ताकि इसको मैं ब्रेक डाउन करके इंपॉर्टेंट चीजें नोट में कर पाऊं। सो एब्सेंट माइंडेडनेस की सोल्यूशन यहीं पे आ गया। आप फंसोगे ही नहीं, आपने नोट कर लिया। अब मैं यहां पे तुम्हें सेकंड स्टेप में आने वाला हूं। एब्सेंट माइंडेडनेस का तो प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाती है। क्यों नोट्स लेना, इंस्ट्रक्शंस को नोट डाउन करना, समरीज ड्रॉ करना, पॉइंट सिस्टम में वो करना, क्यों एक्चुअली में सबको करना चाहिए, अब वो आया। और वो क्यों सबसे स्मार्टेस्ट लोग करते हैं। आप, ये गाने वाली बात ही हुई, दुनिया की सबसे खूबसूरत नॉलेज जितनी भी मैं वीडियोस में तुम्हें दे दूं,
अगर तुम उसको एक बार वीडियो सुन के बंद कर दे रहे हो और 2 महीने बाद तुमसे अगर पूछा जाए तुमने 2 महीने पहले क्या कंटेंट देखा था, तुम्हारे दिमाग में कोई मेमोरी नहीं बचने वाली उसकी। ये सेम चीज स्टडीज की लिटरेचर में है, कोई भी चीज की साइंटिफिक लिटरेचर, व्हेन इट कम्स टू मेमोरी रिटेनिंग, ये एक सिंपल सा फैक्ट है। कोई भी चीज जो तुम्हारे पास लिखित में नहीं है, तुमने रिकॉर्ड नहीं किया उसको, एंड सेकेंड चीज रिकॉर्ड करने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, हो सकता है जो मेरे वीडियोस देखते हो वो क्या कर रहे हैं, देर मेकिंग नोट्स। द प्रॉब्लम विद मेकिंग नोट्स इज फाइन, मे बी आप 3 घंटे तक याद रखोगे बिकॉज यू पेड सेलेक्टिव अटेंशन। सेकेंड प्रोसेस जो होता है, आपने उसको रिवाइज ही नहीं किया। खतरनाक लोग अपने नोट्स को सिर्फ लिखते नहीं है एक जगह पे और भूल नहीं जाते उसे आपके अंदर, दे उसके बाद उनके पास सेकेंड स्टेप होता है, दे ऑर्गेनाइज दोज नोट्स। फिर वो आते हैं एक पर्सनलाइजेशन फेज में, जहां पे जितनी भी उनको इंफॉर्मेशन मिली है उसको मोस्ट प्रैक्टिकल वे में वो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं एंड फिट करते हैं एक मॉडल्स में जिनको वो डेली बेसिस पे रिवाइज कर पाए। जितना ज्यादा आप गाना सुनते हो उतना ज्यादा गाना वो आपकी मेमोरी में फंस जाता है कि आपको सोचने की भी, रिकलेक्ट करने की भी गाने की लिरिक्स क्या थी ये भी जरूरत नहीं पड़ती, इट्स हियर, ला 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 ला, तुम पूरा गा देते हो गाना एक झटके में। तुमको जितनी नॉलेज मिल रही है उसका स्थान वो गाने की जगह होना चाहिए। गाना तो एंटरटेनमेंट की वैल्यू में है, सुंदर गाना गा दिया, लोगों को पसंद भी आया और लोगों को ये भी पता चला तुम्हारा फेवरेट गाना कौन सा है, बहुत अच्छी बात है, कार ड्राइव कर रहे हो, गाना चल रहा है, तुम गा भी रहे हो, तुम्हें लग रहा है ये। बट एक चीज सोचना है यहाँ पे, हर एक इंसान ये चीज सोचना, क्या दुनिया की सबसे खूबसूरत मैसेजेस, पर्सपेक्टिव्स, एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस, ऑल्सो स्टेप्स, टेक्निक्स, मेथड्स, क्या ये एक्शन में ये स्थान होल्ड नहीं करते कि तुम्हारे टिप ऑफ द टंग में होनी चाहिए? ये तुम्हें मिले, तुमने इनको कहीं रख दिया तो भूल गए। ऐसे मेजॉरिटी ऑफ लोग फंक्शन करते हैं एंड ये डिफरेंस है एक बहुत ही हाई अचीवर टाइप के लोगों में और नॉर्मल लोगों में, जो कि टू अ सर्टेन डिग्री यस दे आर एक्सेसिंग देमसेल्व्स टू सेल्फ हेल्प एंड नॉट जस्ट सेल्फ हेल्प यार, साइंटिफिक तुम्हारा क्या चल रहा है, क्या है, व्हाटएवर, बट फिर वो दे जस्ट फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज आपकी लाइफ कंटिन्यूटी में चलती रहती है एंड यू कंज्यूम सो मच कंटेंट एंड वो चीजें पीछे चली जाएंगी और अगर आप उनको प्रायोरिटी में नहीं रखोगे तो दे विल बी जस्ट रिप्लेस्ड, वाइप्ड आउट। ब्रेन सिंपल एक असेसमेंट ड्रॉ करेगा, ये इतनी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी नहीं, चेकआउट करो इसको। तुमको अपने ब्रेन सिस्टम में क्या चीज रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर, ताकि वो रिप्रोड्यूसिबल हो, जब जरूरत हो यूं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अरेंज करना उस सिस्टम को। द सिस्टम जहां पे चीजें ईज में हो, एक्सेसिबल हो, वो भी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होती है। सो नोट टेकिंग से स्टार्ट करो। जब भी मेरे वीडियो, किसी के भी बहुत बढ़िया वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे पास हमेशा, मैं बिलीव इट और नॉट, गूगल कीप है मेरा सबसे सिंपल सिस्टम कि मैं तालाब में हूं चाहे कुछ भी हूं, यहां कोई आइडिया आया, मैं अपनी लाइफ में कभी जिंदगी में चीजों को छोड़ता नहीं हूं 3 घंटे बाद के लिए या 3 दिन बाद के लिए, कि मेरे को शायद वो मेमोरी में रहेगा। अगर रात को सोने से पहले मेरे को आइडिया आ जाता है कोई, मैं बिस्तर से निकल के जाके गूगल कीप पे टाइप करके रिकॉर्ड करके आ जाता हूं। गूगल कीप मेरा क्या है, पहला सिस्टम है रिकॉर्ड कीपिंग इन द सेंस कि यहां पे मुझे हर रोज सुबह उठ के देखना पड़ता है क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि मैं भूल चुका होता हूं रात को, तो मुझे पता चलता है अच्छा मैंने ये चीज नोटिस करी, ये चीज नोटिस करी। अब इसको सिंथेसाइज करना है इंफॉर्मेशन को एक एक जगहों पे जहां पे वो प्रैक्टिकलिटी में मेरे को हेल्प करें, क्योंकि अगर मैं सिंपल नोट्स नहीं लग गया गूगल नोट में या गूगल कीप ऐप में, तो एक दिन वो भी क्लटर्ड हो जाएगी, भर गए उसमें तो नोट्स ही नोट्स, भूल गए जो सबसे पुराना नोट था, भूल चुके हो सकता है वो नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट हो कि बिल्कुल फाड़ देने में हेल्प करे, वो लाइफ में पता नहीं कहां ले आने में हेल्प करे, बट वो मैं नॉलेज ही भूल चुका हूं। और एक दिन मैं 3-4 महीने बाद वो जब मैं देख रहा हूँ नोट्स मैंने क्या लिखे, मैं पीछे आके देखता हूँ, अबे इतने बढ़िया नोट्स बनाए थे, भूल गए सब। समझ रहे हो? तुमको जितनी खूबसूरत खबरें मिल रही हैं, नॉलेज मिल रही है, तुमको उनको सेकंड स्टेप में सिंथेसाइज करना है। जो भी तुम्हारा सिस्टम है, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा कोई स्केड्यूल है, ठीक है, और तुम्हारा तुम लेसे से पेपर या चार्ट या नोटबुक में यूज करते हो, स्टार्टिंग के 3 पन्ने अपने नोटबुक के हमेशा ऐसे रखो, क्योंकि जब भी कोई भी किताब खोलोगे, कोई भी स्केड्यूल की किताब होगी, पहला पन्ना तो खुलता ही खुलता है, ऑटोमेटिकली फंक्शन है पहला पन्ना खुलना। तो जब तुम लिख देते हो कि जितनी भी लर्निंग्स हो रही हैं उनके लिए मैं पहले 3 पन्ने रिजर्व कर लेता हूं, तो बाय सिस्टम तुमने क्या किया, जो भी चीजें तुम सीखते चले आते हो उन 3 पन्नों पे लिखते चले जाते हो। तो मेरे को आज का शेड्यूल देखना है, बाय डिफॉल्ट जब मैं पन्ना खोलूंगा तो मैंने जो 28 दिन पहले
स्टार्ट की थी जो भी चीजें मैं सीख रहा हूं परफेक्ट, वो मेरे को पहले पन्ने में दिखने लगेंगी। यानी कि मैं 28 दिन में, जब मैंने 28 बार ये कैलेंडर सोचा है, मैंने 28 बार इसको रिवाइज किया है, तो वो मेरे दिमाग में अब ये लर्निंग ऑटोमेटिकली फीड हो गई है, क्योंकि मैं इतनी बार रिवाइज कर चुका हूं। नाउ दैट इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग। इट्स लिटरली वो मेरे अनकॉन्शियस से कनेक्ट कर चुका है। यानी कि मैं इसको बिहेवियरली, इसको ऑटोमेसिटी कहते हैं साइकोलॉजी में, या फिर थोड़ा सा न्यूरो या कॉग्निटिव्स में जाना, इसको प्रोसीजरल मेमोरी कहते हैं। ये अब काइंड ऑफ मैं कॉन्शियसली सोचता ही नहीं हूं। इट वॉज अ बिहेवियर दैट आई वंस लर्न कॉन्शियसली, अब ये ऑटोमेटिक बिहेवियर बन चुका है। हैंस ऑटोमेसिटी। तुम्हें ऑटोमेसिटी अचीव करनी है इन दीज टास्क। तुम्हारे टास्क की सिंप्लीफिकेशन में, इसका फिजिबिलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में, एप्लीकेबिलिटी में, एंड ये डिप्लोमेटिक थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, यही सब होती है। स्मार्ट वर्क ये होता है। तो जितने लोग इसमें ताड़ा पर हैं वो कर रहे हैं, भाई साहब सक्सेस एक बहुत स्मार्ट प्रोसेस है। मैं आपको बहुत जेन्युइन बात बता दे रहा हूं। एंड सक्सेस को कभी पैसे और ज्वेलरी से मत तौलना, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं मानसिक सक्सेस की बात कर रहा हूं। यानी कि जिस दिन इस बुद्धि को फिर तुम लगाओगे तौलने में, उसकी कैपिटल वैल्यू बहुत हाई होगी। यानी जिस दिन अपने आपको बेचोगे उस दिन तुम बहुत बहुत महंगे बिकोगे। एंड आई बीन सम सॉर्ट ऑफ स्किल की बात कर रहा हूं, व्हेन यू सेल दैट स्किल। बट सक्सेस यहां है, इधर पहले बिल्ड होती है वो। तुम्हारा बुद्धि कितनी तुमने बिल्ड कर ली है, कितनी खतरनाक लेवल पे तुमने उसको प्रैक्टिकल मॉडिफाइबल बना दिया है, कि उसको जब तुम पुट करते हो किसी भी सिस्टम में, इट जस्ट गोज, इट फिट्स एंड इट वर्क्स। लोगों में प्रॉब्लम क्या है, हम इतनी लर्निंग तो ले रहे हैं बट उसको सिंथेसाइज ही नहीं कर रहे। सो आई होप तुम्हें जितनी भी सीख दी है इसमें तुम अप्लाई करोगे उनको। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना यार। थैंक यू यार। आपकी जो भी प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम पे भेजो।